चलो क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कभी सोच के देखा है? अच्छा, उससे पहले बात करते हैं वर्सेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है। वर्सेटाइल वर्ड का आसान भाषा में मतलब है मल्टी टैलेंटेड। क्या टैलेंटेड? मल्टी टैलेंटेड। लेकिन अभी टैलेंट किसके पास होता है? इंसानों के पास होता है। कार्बन कोई इंसान नहीं है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो इसका सिर्फ एक ही टैलेंट है, वो है बॉन्ड फॉर्म करना। तो ये इतना सारा बॉन्ड फॉर्म कैसे कर लेता है, इसी चीज़ को हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। इतना सारा बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब मेरा ये है कि आपको शायद पता होगा कि कार्बन के एलिमेंट्स, कार्बन के कंपाउंड्स को जिस फील्ड में स्टडी किया जाता है, जिस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर दिया जाता है, उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो कि कार्बन के कंपाउंड्स को के साथ डील करती है। अब ये आश्चर्यजनक बात है कि दुनिया जहान के 118 एलिमेंट्स में से अभी तक एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ कार्बन एकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए एक अलग से ब्रांच बना जाता है, जिसके कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए अलग से रिसर्च होती है। ठीक है, तो आखिर ये है क्यों? ये इतना वर्सेटाइल कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम लोग को इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा एहसास होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर बुक खोल के देखोगे तो पहला टॉपिक कुछ अगरम बगरम वहाँ पे लिखा गया है, जो कि अगर तुम्हें समझ में आता तो तुम इस वीडियो में नहीं आते। तो मैं तुम्हें समझ में नहीं आता उसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एज्यूम कर रहा हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे लिखा गया उसे पढ़े लिखे लोग टेट्रावैलेंसी भी बोलते हैं। उसे पढ़े लिखे लोग टेट्रावैलेंसी भी बोलते हैं। अच्छा, वैलेंसी मतलब क्या होता है? वैलेंसी मतलब एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड, ये सब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तुमने। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भूल जाओ, भूल मत जाओ, याद करके आओ। मैं इसको फिर से पढ़ाने लगूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। वैलेंसी मतलब एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। कुछ सिंपल प्रश्न पूछूंगा, मन में इसका आंसर सोच के मुझे देना। सोडियम के बारे में बात करें अगर, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। नाइट्रोजन के बारे में बात करें अगर, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 3। ठीक। कैल्शियम की बात करें अगर, कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2। अभी कोई कोई एलिमेंट यहाँ में से इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, कोई कोई एलिमेंट से हमें से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसमें से आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो डेट इज़ 2 and 5, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में, लास्ट शेल में इसका 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये क्या कर लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। सिमिलरली बात करें एन का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है 2 8 1। लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और बन जाएगा Na+ आयन। कैल्शियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ 2882 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, स्टेबिलिटी अटेंड कर लेता है। ठीक, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो ये होता है कुछ 2 and 4, एक्सट्रीमली सॉरी 2 and 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इस ये आखिर अभी 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, चाहिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये बन जाएगा हीलियम इलेक्ट्रॉनिक आयन कन्फिग्रेशन, इसका हीलियम जैसा हो जाएगा। अगर 4 ये गेन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन जैसा हो जाएगा। ठीक, नियरेस्ट नोबेल गैसेस का जो वो है उसको ही तो अटेंड करना है हम लोग को, है ना। तो अगर हीलियम बन जाओ या फिर नियॉन बन जाओ, 2 ऑप्शन इसके पास है। बट ये बेचारा किसको चूज़ करेगा? अगर ये हीलियम बन जाएगा, मतलब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये फॉर्म होगा C4+ आयन, C4+ आयन। अभी प्रैक्टिकली ये चीज़ इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो पहला केस तो फेल हो गया। तो इसमें हैशटैग डाल के लिखते हैं इट कैनॉट लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज it would require a tremendous amount of energy which it do not have. तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अभी सेकेंड ऑप्शन इसका पास है कि इलेक्ट्रॉन 4 गेन कर लो। अभी खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, तुम्हारा वजन अगर है 7 किलो और तुम्हें मैं अगर बोलूँ कि तुम उठा के लाओ 200 किलो, तो तुम क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिमिलरली इसके प्रोटॉन इसके पास है 6, अगर अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन फिर से गेन करके लाएगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। तो ये
6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या एक्स्ट्रा 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज को हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये तुम अपने शब्दों में इसको बना के लिख लेना। तो दैट्स वाई इट विल नाइदर गेन इलेक्ट्रॉन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये क्या करेगा? शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को। अभी मान लेता हूँ तुमने एक दिन टिफ़िन नहीं लिया स्कूल में, तुम एक दिन स्कूल गए और तुम टिफ़िन लाना भूल गए, तो तुम क्या करोगे? अपने फ्रेंड्स से पूछोगे कि मुझे कुछ टिफ़िन खाने के लिए दो। तो अगर तुम्हारे फ्रेंड ने 2 एप्पल लेके गया था टिफ़िन में, तो एक एप्पल वो तुमको दे देगा। ठीक है, तुम्हारे पास टिफ़िन की कमी है तो तुम्हें वो टिफ़िन दे देगा। नेक्स्ट सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, तुम्हारे पास है चाउमीन और तुम्हारे फ्रेंड के पास है छोले भटूरे। ठीक है, अभी क्या कर सकते हो तुम? चाउमीन को छोले भटूरे के साथ अरेंज करके थोड़ा सा उसको शेयर करके थोड़ा सा अपने जो है मील को वेराइट बना सकते हो। तो इसलिए तुम सेकंड सिचुएशन में तुमने शेयर किया। तो इसी तरीके से ये क्या करेगा? शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, सब हम लोग अगेन एक नया टॉपिक में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये सोच लो कि इट विल नाइदर गेन इलेक्ट्रॉन नॉर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, बट इट विल फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इट विल फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग प्यार से बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी जो पढ़ा टेट्रावैलेंसी वो हो गया ख़त्म। अभी एक बात मुझे बताओ, कभी तुम अपने भैया दीदी के जो है केमिस्ट्री बुक को ओपन करके देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक को ओपन करके देखना, तो वहाँ पे ढेर सारे अजीब गरीब तुम्हें फॉर्मूले देखेंगे केमिस्ट्री के। कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, ऐसा ऐसा, ये ढेर सारे अजीब अजीब चित्र तुम्हें दिखेंगे वहाँ पे। तो उसके पीछे का लॉजिक जो है वो है कैटिनेशन। उस चीज़ के पीछे का लॉजिक को बोलते हैं कैटिनेशन। अभी कुछ पढ़े लिखे लोग इसको बहुत हाई फाई लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन बना के किताबों में लिखते हैं, लेकिन ना ही तुम पढ़े लिखे हो ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन अगर लिखे तो इट इज़ द एबिलिटी of an element to form bond with same type of element। ठीक है, तो कार्बन जो ऐसे लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाता है, उसी फेनोमेनन को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? कार्बन के जैसा एक्सटेंट तक कैटिनेशन कोई एटम जो है वो नहीं दिखाता है। हाँ, कुछ कुछ ये है, एक्सेप्शन भी है, जैसे सिलिकॉन वगैरह, लेकिन वो इतना एक्सटेंट तक भी नहीं दिखाते जितना कार्बन दिखाता है। तो इसीलिए कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी ये ऐसे यूनिक फीचर्स है जिसके वजह से कार्बन को इतना हाई प्रोफाइल स्टेटस मिल जाता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे भयंकर सब्जेक्ट्स बना देते हैं।